सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मॉडर्न हिस्ट्री के इस टॉपिक पे आज हम एमसीक्यू करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकते हैं वो सभी हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डांडी मार्च वाज अंडरटेकन इन। देखो हम कह रहे हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, तो फिर डांडी मार्च कहाँ से आ गया। देखो पहले डांडी मार्च होता है, ये कब होता है 1930 में। डांडी मार्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का ही पार्ट है और इसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा हुआ डांडी मार्च कब लॉन्च की गई थी, तो वो 1930 में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच कांग्रेस सेशन वाई द वर्किंग कमेटी अथोराइज टू लॉन्च ए प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। तो कांग्रेस का कौन सा वो सेशन था जिसमें कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने क्या किया था, परमिशन दी थी किसके लिए, लॉन्च करने के लिए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। वो कांग्रेस सेशन ऑफ लाहौर था जिसमें ये परमिशन दी गई थी कि आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर सकते हो। ये किसकी परमिशन थी, गवर्नमेंट या ब्रिटिशर की नहीं थी, वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस इसकी थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द डांडी मार्च बिगिन। तो डांडी मार्च शुरू कब की हुई थी, तो ये 12 मार्च 1930 में शुरू की गई थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अब ये क्वेश्चन कैसा कंफ्यूजिंग है। गांधी जी स्टार्टेड डांडी मार्च फ्रॉम। तो गांधी जी ने डांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट की थी। अगर किसी ने अच्छे से रिवाइज नहीं किया होगा तो वो ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेगा, वो डांडी से डांडी को सिलेक्ट करेगा, लेकिन डांडी से स्टार्ट नहीं की गई थी, ये साबरमती से स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन बी सही रहेगा, साबरमती। तो डांडी से क्या हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वो डांडी से स्टार्ट की गई थी, ना कि डांडी मार्च। ठीक है, डांडी मार्च आया तो ऑप्शन बी साबरमती, ये आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद द डांडी मार्च। डांडी मार्च से क्या कौन सी मूवमेंट शुरू होती है। देखो पहले डांडी मार्च होती है, उसके बाद मूवमेंट जो शुरू होती है उसके बाद इसी से लिंक है ये मूवमेंट, वो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वुमेन पार्टिसिपेशन इज कंसिडर्ड टू बी द मैक्सिमम। इन मूवमेंट में से ऐसी कौन सी मूवमेंट है जिसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन देखा जाता है कि वो मैक्सिमम था, तो वो साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह जो साल्ट ला था ब्रिटिशर का उसके अगेंस्ट हुआ था, तो इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा था, मैक्सिमम कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग प्रोविंसेस हैड द हाईएस्ट नंबर सत्याग्रहीज इन महात्मा गांधी दांडी मार्च। जो ये दांडी मार्च थी महात्मा गांधी जी की, इसमें कौन सी प्रोविंस में से सबसे ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, तो वो गुजरात प्रोविंस थी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम। वीडियो को स्टार्टिंग से मैंने बोला था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट की गई थी, तो ये डांडी से स्टार्ट की गई थी। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट होना और डांडी मार्च का स्टार्ट होना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द साल्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी। इनमें से साल्ट सत्याग्रह में किसने पार्टिसिपेट किया था, देखो तीनों ने किया था। ऑप्शन ए बी सी, इसमें डी आएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब है कि डांडी मार्च जो है वो स्टार्ट क्यों की गई थी, इसका क्या पर्पज था स्टार्ट करने का। पर्पज यही था ब्रेक द साल्ट लॉ, जो ब्रिटिशर के द्वारा साल्ट लॉ इम्पोज किया गया था उसको ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड विद। इनमें से किसके साथ स्टार्ट होती है, देखो वो उसके साथ स्टार्ट होती है डांडी मार्च के बाद। ठीक है, डांडी मार्च होती है और उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच इवेंट अकर्ड फर्स्ट, तो इनमें से पहले क्या होता है, इनमें से सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ था। देखो दांडी मार्च कब होती है, 1930 में। क्विट इंडिया मूवमेंट कब होती है, 1942 में। अराइवल एट साइमन कमीशन 1927 में। गांधी इरविन पैक्ट होता है 1931 में। अब आप ही बताओ इनमें से सबसे पहले कौन सा है। वो तो 1927 वाला है ना, साइमन कमीशन। ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्टोरिकल डांडी मार्च इज एसोसिएटेड विद, तो किसके साथ है एसोसिएटेड डांडी मार्च। देखो साल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए थी, तो वायलेशन ऑफ साल्ट लॉ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट आई वांट वाट sympathy इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट इज एसोसिएटेड विद, ये स्टेटमेंट जो है गांधी जी की स्टेटमेंट है, वो ये कौन सी मूवमेंट में गांधी जी ने बोला था, किसके साथ लिंक है ये गांधी जी ने तब बोला था जब गांधी जी ने डांडी मार्च स्टार्ट की थी, तब बोला था आई वांट वाट sympathy इन दिस बैटल ऑफ राइट अगेंस्ट माइट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेट 6 अप्रैल 1930 इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री फॉर, तो ये जो डेट है इसको क्या हुआ था इंडियन हिस्ट्री में, ये डेट किस लिए जानी जाती है। जो 12 मार्च को डांडी मार्च स्टार्ट की गई थी, ठीक है, वो कंप्लीट की जाती है। डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, वो कंप्लीट कब होती है, 6 अप्रैल 1930 को, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी डांडी मार्च, तो हमें देखना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इट वाज एन altogether ए पेडिस्ट्रियन मार्च, हाँ तो पैदल इन्होंने मार्च किया था इस मूवमेंट में, जो जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, तो ये पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इट स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम एंड एंडेड एट दांडी, तो हाँ ये मूवमेंट साबरमती आश्रम से स्टार्ट होती है और दांडी में ही खत्म होती है। स्टार्ट कब होती है, देखो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट की जाती है, और ये खत्म कब होती है, एंड होती है दांडी में, तो दांडी में खत्म कब होती है, ये खत्म होती है 6 अप्रैल, 6 अप्रैल 1930 में। द इंटायर मार्च फ्रॉम साबरमती वाज कवर्ड इन 24 डेज, तो 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक कितने डेज होते हैं। देखो 6 अप्रैल को तो ये कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो पीछे हमारे पास 24 डेज ही रह जाते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका ये भी सही है, तो हमें रॉन्ग पूछा हुआ था, नॉट करेक्ट, तो अगर तीनों ऑप्शन सही हैं तो ऑप्शन डी ही नॉट करेक्ट होगा। मार्च वाज स्टार्टेड ऑन 15 मार्च, देखो 12 मार्च को हुई थी, 15 मार्च को नहीं हुई थी, ये रॉन्ग हो जाती है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी दांडी मार्च, ये स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा हुआ है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है जो दांडी मार्च थी उसके रिलेटेड। तो चलिए अब देखते हैं एक स्टेटमेंट, तभी हमें पता चलेगा। पहली स्टेटमेंट है, इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम, हमने बहुत बार डिस्कस किया, ये सही स्टेटमेंट है। द मार्च टर्मिनेटेड एट डांडी ए विलेज बिसाइड द सी, हाँ डांडी में खत्म हुई थी, जो कि एक विलेज है कहाँ पे, सी के पास में, ये भी सही स्टेटमेंट है। महात्मा गांधी प्रीपेड साल्ट एट द सी शोर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इट वॉज altogether a pedestrian मार्च, ये वाली करेक्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, वेयर वाज महात्मा गांधी व्हेन ए रेड वाज मेड बाय कांग्रेस वॉलंटियर्स ऑन दर्शना साल्ट डिपोट, तो ये जो दर्शना साल्ट डिपोट है, देखो क्या होता है, जब मूवमेंट लॉन्च की जाती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो गांधी जी को जेल में डाला जाता है, जेल में। उसके बाद जो भी इस मूवमेंट के सपोर्टर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दर्शना साल्ट डिपोट जो है वहाँ पे रेड डालते हैं ये। तो तब गांधी जी कौन से जेल में होते हैं, ये यरवदाला जेल, इसमें होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द अरेस्ट ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग साल्ट सत्याग्रह हु टुक हिज प्लेस एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट,
देखो जब गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है, उसके बाद इनकी जगह कौन लेते हैं? हु टुक हिज प्लेस एज द लीडर, एक लीडर की तरह इस मूवमेंट में, वो अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गांधी जी स्टेट द फॉरेन जर्नलिस्ट इन हिज साबरमती आश्रम ड्यूरिंग दांडी मार्च ही वाज। वो जो फॉरेन जर्नलिस्ट थे, वो जर्नलिस्ट कौन से थे जिन्होंने स्टे किया था कब? साबरमती आश्रम में ड्यूरिंग दांडी मार्च। वो थे वेब मिलर। वेब मिलर, ये याद रखना नाम, वेब मिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य विनोबा भावे वाज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर टेकिंग पार्ट इन। ये पहली बार अरेस्ट हुए थे, तो किस लिए हुए थे? इन्होंने कौन सी मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो फिर इनको भी अरेस्ट किया जाता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल द खुदाई खिदमतगार आल्सो नोन एज रेड शर्ट कॉल्ड फॉर। ये क्या थे जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट के टाइम पीरियड में, उस टाइम एक खुदाई खिदमतगार नाम था, ये क्या थे? आल्सो नोन एज रेड शर्ट, इन्हें रेड शर्ट भी कहा जाता था, ये क्या थे? देखो अगर हम सभी स्टेट में देखें तो ये रंग हो जाती हैं। ऑप्शन डी जो है ये सही है, ये पठान रीजनल नेशनलिस्ट थे, ठीक है। यूनिटी एंड स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोन, ये देखो इनमें यूनिटी थी और इन्होंने स्ट्रगल की ब्रिटिशर के अगेंस्ट फ्रीडम पाने के लिए, तो ऑप्शन डी जो है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड ए मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द साल्ट लॉ इन अप्रैल इन 1930। तो तंजौर कोस्ट पे जो ऑर्गेनाइज की गई थी मार्च 1930 में, तो वो किसके द्वारा की गई थी? सी राजा गोपालचारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्जर्स ऑफ गरवार रेजिमेंट्स रिफ्यूज टू फायर ऑन द रिवोल्यूशनरी इन। गरवार रेजिमेंट, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि हम जो रिवोल्यूशनरी हैं इन पे फायर नहीं करेंगे। किस मूवमेंट में ये हुआ था? ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में हुआ था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड टू। तो ये जो रेड शर्ट अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है, ये पठान थे, इनमें यूनिटी थी, ये लड़ रहे थे फ्रीडम के लिए। तो रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड टू, ये किस लिए बनाई गई थी ये पूछा है। तो अभी हम डिस्कस किया थ्रू आउट द ब्रिटिशर, इसलिए बनाई गई थी, ऑप्शन सी। तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी रेड शर्ट ऑर्गेनाइजेशन? देखो उनका नाम था खान बाबा। खान बाबा, ठीक है। तो इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी। फ्रंटियर गांधी भी इन्हें कहा जाता था, इसको खान बाबा को। उनकी ये मूवमेंट थी रेड शर्ट मूवमेंट। इसी को खुदाई खिदमतगार भी, इसका इसी मूवमेंट का नाम था, खुदाई खिदमतगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुज नेम इज एसोसिएटेड विद द पेशवार इंसिडेंट ऑफ 1930। पेशवार इंसिडेंट जो हुआ था 1930 में, तो इसमें किसका नाम था? वीर चंद्रा सिंह गरवाल, इनका नाम था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीडर ऑफ लाल कुर्ती मूवमेंट वाज। देखो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये अभी जिनकी रेड शर्ट मूवमेंट थी, और उनको खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता था रेड शर्ट मूवमेंट को। तो जो लाल कुर्ती है, रेड शर्ट वही हो गया। रेड शर्ट का अगर हम मीनिंग देखें, इसको ट्रांसलेट करें तो लाल कुर्ती ही होता है। तो ये मूवमेंट इन्हीं की थी, ऑप्शन बी, खान बहादुर गफ्फार खान। इन्हीं को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगिटेशन अगेंस्ट चौकीदारी टैक्स इन बेगूसराय वाज ए पार्ट ऑफ। ये पार्ट जो था, ये इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पार्ट था, चौकीदारी टैक्स के अगेंस्ट जो लॉन्च की गई थी मूवमेंट,
ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पीरियड में एक मूवमेंट लॉन्च की जाती है जिसका नाम होता है जियात्रंग मूवमेंट। ये मूवमेंट कहाँ पे लॉन्च होती है? ये मणिपुर में, जियात्रंग मणिपुर में लॉन्च की जाती है। ऑप्शन सी। आज का लास्ट का क्वेश्चन नहीं, अभी और क्वेश्चन करेंगे हम डिस्कस। प्रभावती देवी वाज द फ्रीडम फाइटर ऑफ विच फील्ड? ये कहाँ की थी? ये पटना की थी। प्रभावती देवी ये फ्रीडम फाइटर थी पटना की। 30 MCQ हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पर कर लिए हैं, अब 2-3 MCQ और कर लेते हैं। नेक्स्ट है, आफ्टर द फेलियर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी गिव इम्पोर्टेंस टू। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद गांधी जी ने इम्पोर्टेंस दी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स पे, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और हर टाइप के लोगों को, जैसे वुमेन, स्टूडेंट, वर्कर्स, फार्मर्स, इन सभी को जो है वो यूनाइट किया जाए कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स में। तो ऑप्शन ए जो है, जैसे खादी प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ऐसे प्रोग्राम लॉन्च किए गए थे, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन लास्ट ही रखते हैं हम, लास्ट का क्वेश्चन। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट हमें बतानी है, ठीक है, उसके बाद बताना है कि वो इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है सेकंड स्टेटमेंट या नहीं है या रॉन्ग है या क्या है। तो पहली स्टेटमेंट है, द साल्ट एगिटेशन वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन 1930। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। अभी तक हमने इस वीडियो में किया क्या, यही तो पढ़ा, मेन चीज़ तो यही थी। अब रीज़न देखते हैं। रीज़न है दूसरी स्टेटमेंट में, महात्मा गांधी जी ऑब्जेक्ट वाई टू मेक साल्ट अवेलेबल फ्री टू द पुअर। ऐसा नहीं था, सिर्फ था कि अपने पर्सनल खाने के लिए साल्ट बनाने का राइट दिया जाए, ये था। ऐसा नहीं कि उनके लिए फ्री अवेलेबल किया जाए पुअर के लिए, ऐसा नहीं था, कि कम से कम अपने पर्सनल खाने पीने के लिए तो साल्ट बनाने का राइट दिया जाए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बोथ स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखो सेकंड तो रॉन्ग है, फर्स्ट करेक्ट है। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पे जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ बन सकते थे वो हमने कंप्लीट कर ली।